तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे। तो चलिए अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की देखते हैं। देखिए, जिस भी रिलेशनशिप में हो आप, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मैम आप किस रिलेशनशिप की रीडिंग करते हैं। तो भाई आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हो, लव रिलेशनशिप हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स, भाई बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं। किसी के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो। आप सिर्फ एनर्जीज के बारे में सुनो, ठीक है। एनर्जी की रीड कर रही हूँ मैं, किसी एक रिलेशनशिप की बात मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। तो प्लीज़ एनर्जी पर फोकस करना और ये बताना कि क्या आपके साथ ये एनर्जीज ओके मैच कर रही है। तो भाई यहाँ तो कार्ड स्टार्टिंग में ही आ गया भाई। तो ये तो कोई बहुत परेशान दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है मुझे इस वक्त, क्योंकि कार्ड ना रिवर्स में आया हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान, मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है गाइज, जैसे कि होता है ना कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, अंदर ही अंदर परेशान हो रहा होता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ फीलिंग शेयर करना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि ये पार्टनर मैरिड हो, शादीशुदा हो ये इंसान, क्योंकि जिस तरीके से मैं इस पर्सन की ऊर्जा को देख रही हूँ ना गाइज, इसकी ज़िंदगी में ना कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इनकी लाइफ में ना बहुत सारी उलझनें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये शादीशुदा हैं आपके पार्टनर, अगर शादीशुदा हैं तो या तो इनकी मैरिड जल्दबाजी में हुई, या फैमिली के कहने पर इनकी मैरिड हुई है, बर्डन में मैरिड हुई है, ज़बरदस्ती का होता है ना कि मतलब एक इंसान की भाई फैमिली तैयार थी तो इसलिए मैरिड हो गई, बट खुश नहीं है। मतलब देखो गाइज, मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरी जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग आपके साथ मैच हो ही जाए, अगर मैच हो तो ही देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा ही देख रही हूँ कि भाई आपके जो ये पर्सन दिख रहे हैं वो इस समय परेशान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन को देखकर कि जैसे ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ देख रहे हो आप, बैलेंस की कार्ड है। मतलब मुझे एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन इस इंसान की ज़िंदगी में दिख रही है जिसमें ये अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, लेकिन कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं शेयर कर रहा है, चुप है, शांत है। और जैसे होता है ना कि शांत तो है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है, या अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है। तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ, ठीक है। तो किसकी ऊर्जा है आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में हैप्पी नहीं है। अगर ये पर्सन सिंगल है और आप दोनों ही सिंगल हो, कोई मैरिड नहीं हुई है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़रूर चल रहा है। लेकिन आप इस इंसान की परिस्थिति को देखो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद भी ये पर्सन सिर्फ आपको मिस कर रहा है। आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन, लेकिन कोई बात तो है गाइस जिससे ये एकदम स्टक हो चुका है, परेशान हो चुका है। और ये अंदर ही अंदर एक तरीके का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेस्ड होना, परेशान होना, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव हो सकता है। और जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, ये आपके साथ नो कांटेक्ट में तो होंगे मोस्टली। और अगर ये नो कांटेक्ट में प्रॉपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कहीं कहीं प्रॉपर नो कांटेक्ट नहीं है। कभी कभार इनको आपकी बात या आपको इनकी बात बारे में कुछ ना कुछ पता चलता रहता है, या हो सकता है कि कभी कभार छोटी मोटी कोई बातचीत हो जाती हो आप दोनों की, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल रहा है। दूसरा, खामोश है ये इंसान, शांत है, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ, आपके बारे में सोचता रहता है हर वक्त, है ना। तो इसका मतलब साफ है कि जब इंसान, जो ये पर्सन है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो इतना ज़्यादा इस वक्त मायूस है, फ्रस्ट्रेट है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें हैं, वो चीज़ें ठीक करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, लेकिन
कोई ना कोई रुकावटें हैं जिसकी वजह से वो कोई डर है उसके मन में, एक फियर है उसके मन में, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो चलिए अभी इसी एनर्जीज़ को ज़रा प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे और पूछेंगे एंजल से कि आखिर ये कार्ड ऐसे क्यों आया है। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, जनरल कलेक्टिव जो भी है सिचुएशन, आप इसको गाइड करें मुझे और बताएं कि इस वक्त जो भी ये इंसान है आखिर क्या क्या है ऐसा जो ये इतना ज़्यादा अपने माइंड पर फोकस वो कर रहा है, बर्डन है इसके माइंड पर, किस चीज़ का डर है और ये आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है प्रॉपर, क्यों नहीं कह रहा है अपने दिल की बात। जबकि कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं आपसे दिल की बात। बल्कि मुझे तो कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको जब भी देखते हैं ना तो इनको ऐसा फील होता है कि ये अपनी दिल की बात आपसे कह दें, आपके साथ रिश्ता रखें या आपके साथ एक तरीके से न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है। तो थोड़ा सा फोकस करो कि ये पर्सन कौन है। क्या आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कहना चाहता है, बहुत लंबे टाइम से आपसे कुछ बोलना चाहता है लेकिन शांत है। हो सकता है कि इनके और आपके बीच में पहले सब कुछ ठीक हो, है ना, जिस तरीके से कार्ड आ रहा है। या फिर कोई घर परिवार में ऐसा व्यक्ति है, कोई फ्रेंड्स में है। देखो गाइस, कोई तो है जो दिख रहा है सामने से। और ये जो पर्सन है ना, इस वक्त अगर आप लोग के बीच में बातचीत बंद है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये अपनी और आपकी बातचीत बंद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तनाव को फेस कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन। मुझे लग रहा है इनको हेल्थ इश्यूज़ भी कोई ना कोई आ ही रहे होंगे, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा इनके अंदर होगा। तो किस चीज़ का फियर है, क्यों नहीं कह रहे हैं आपसे अपने दिल की बात, इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, जो कुछ भी है सामने ले आए। एंजल प्लीज़ सामने ले आए। यूनिवर्स जो कुछ भी है सामने लेकर आए। ओके, किस चीज़ का भय है, क्योंकि भय दिख रहा है, डर है। मतलब ये एक इंसान आपके पास आना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, आपके साथ रिश्ता चाहता है, आपके साथ मैरिज चाहता है, आपसे प्यार चाहता है, साथ चाहता है, बट फिर भी वो चुप है, खामोश है। तो क्यों, वाई, बिहाइंड द रीज़न। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी बिहाइंड द रीज़न। वाई Five of Wands, Three of Wands, Five of Wands और Three of Wands एक साथ। एम्प्रेस, अच्छा, घर के लोग भी तो सपोर्ट नहीं करते इनके फैमिली जो है ना, फैमिली में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। अच्छा गाइस, एक बात बताइए, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जी आई हुई है, मैं इनकी तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं इस इंसान का फियर तो मैंने देख लिया है। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इनकी एनर्जी सामने आई, इनके ना मन में ये चीज़ है कि अगर ये आप सब कुछ छोड़कर, क्योंकि इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, आप देख रहे हो, 5 ऑफ वैंड्स भी है, तो अच्छा नहीं है इनकी परिवार में, फैमिली में बर्डन बहुत है, झगड़े बहुत है, सपोर्ट नहीं करता कोई भी, फाइनेंशियल भी, मतलब इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं है। अच्छा, ये क्या सोचते हैं कि अगर ये सब कुछ छोड़कर आते हैं, सब कुछ है ना, आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो इनको मन में ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनका साथ ना दो आगे तक। ये डर है इनको। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। एक इंसान आपके पास आना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि वो आपसे कांटेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं जो लोग इन्वॉल्व हैं, फैमिली के, परिवार के, थर्ड पार्टी है भाई, हो सकता है कि इनकी फैमिली में 2 से 3 लोग हों फैमिली में, है ना, जो नहीं चाहते हैं कि ये दूर जाएं या आपके साथ रिश्ते में रहें। तो लेकिन ये उन लोगों को भी समझते हैं कि वो लोग भी कहीं ना कहीं इनका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है आपको और इनको अलग हुए, या बहुत टाइम हो चुका है इनसे आपकी बात ढंग से नहीं हुई।
तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं नो डाउट, लेकिन इनके मन में जो एक फ़ियर है वो ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये सब छोड़ दे या ये मतलब फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके साथ मान लीजिए रिश्ता रखते हैं, मान लीजिए शादी करते हैं, मान लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत अपना मानते हैं। तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है भाई कि इनके और आपके बीच में रहा है कोई रिश्ता, वरना कोई इंसान किसी को इतना अपना कैसे मान सकता है। ज़रूर रहा है आपके बीच में रिश्ता, या तो आपने बहुत एक दूसरे को साथ बातें की हैं बहुत लंबे टाइम तक, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, या हो सकता है काफ़ी साल रिश्ता रहा हो, काफ़ी टाइम रिश्ता रहा हो। अचानक ही इन्होंने फैमिली के डर की वजह से या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, आपके घर परिवार या आपके बारे में सोचते हुए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, एक तो ना ये इंसान ना इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और कुछ भी सोचता है। मतलब जैसे होता ना कि एक इंसान भाई चलो मन में कोई बात आई, मन में कोई सवाल हुआ, तुम पूछ लो, तुम बात कर लो, तुम क्लियरिटी ले लो, बात ख़त्म हुई या आगे बढ़ो, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये आपसे नहीं कहेंगे, अपने मन में सोचे जा रहे हैं कि अगर मैं सब छोड़ दूँ, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, कहीं आगे जाके ये रिश्ता भी ना टूट जाए। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मन में इनके चलती रहती हैं, और वही मन में चीज़ों के चलने से, बातों के चलने से, डर की वजह से ना अंदर अंदर इतनी एंजाइटी फील बढ़ते हैं, उससे आपको कांटेक्ट भी नहीं करते हैं। सामने होंगे तो बोलेंगे नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे तो ब्लॉक कर देंगे, बात नहीं करेंगे। चाहेंगे अंदर से कि हम बोल लें, बात कर लें, आपसे कह दें, लेकिन बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो मतलब इस समय जो सिचुएशन दिख रही है वो कमाल की दिख रही है। मतलब कमाल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक इंसान आपको अपना सब कुछ मानता है, या तो मानता नहीं हो, वो मानता है, वो आपको जानता भी है, उसे कहीं ना कहीं आपका साथ अच्छा लगता है। क्योंकि देखो एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना गाइस कि आपको साथ किसका अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई किसके साथ बात करना अच्छा लगता है, किसका साथ अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है भाई। मुझे तो बहुत बड़ी चीज़ लगती है अगर एक इंसान के साथ कनेक्टिविटी मिल जाए, किसी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना। तो फिर आज के टाइम में कहाँ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वगैरह मिलती है किसी के साथ, लेकिन अगर मिल रही है, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रही होगी डेफिनेटली, तभी ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, है ना। और ये इस वक्त बहुत अवॉइड करते हैं आपको, बहुत इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। आप कॉल कर लो इनको, ये पिक नहीं करेंगे तो आपको आंसर नहीं देंगे, सामने से निकल जाएंगे, आपको देखेंगे नहीं। कभी मन आएगा तो बोल लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे, झगड़े ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब टोटल अपने दिल की बात नहीं कहेंगे, सब कुछ सहन कर रहे हैं अंदर ही अंदर। तो आपको क्या हो रहा है कि जिस तरीके से मैं आपकी भी पेन को देख रही हूँ, 2 कार्ड मैंने ना सिर्फ आपके लिए निकाले, जो ये लास्ट के 2 कार्ड निकाले ना, ये एक और ये, इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान के लिए बहुत बेचैन हो। अब कितना कनेक्ट कर रहा है ये बताना। आप इस पर्सन के लिए बहुत आप बेचैन हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी है आपके अंदर। आपके मन मस्तिष्क में बहुत फीलिंग्स होती है कि हाँ ये इसके साथ मेरा रिश्ता बन जाए, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में इस इंसान की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बहुत चाहना है आपको। चाहना मीन्स समझ रहे हो ना, बहुत चाहत है आपको इस पर्सन की। लेकिन ये पर्सन आपसे दूर दूर से भागते रहते हैं। आप जब भी कोशिश करते हो, है ना, अभी जैसे नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, बिना वजह बिना कहे या तो ब्लॉक कर दिया होगा, या एकदम से नाराज़ होकर रिश्ता तोड़ दिया होगा। दोनों में से कोई चीज़ तो होगी जो यहाँ दिख रही है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो इनसे बात करने की, इनसे कांटेक्ट करने की, है ना। अच्छा एक चीज़ और भी बोलूँगी, सॉरी फॉर, पहले आपकी बात में बताऊँगी। एक चीज़ इनकी और दिख रही थी, असल में मैं बात यहाँ की कर रही थी पर यहाँ भी देख रही थी। इनके अंदर ना बहुत ईगो भी है, ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर। ईगो और गुस्सा, ये 2 चीज़ें बहुत हैं। तो ये ईगो और ये गुस्सा जो दोनों चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं ना, तब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हो जाती हैं। वेल चलो, तो यहाँ पर आप देखो, आप इनको कांटेक्ट करने की प्रॉपर कोशिश कर रहे हो,
है ना। क्योंकि कई बार आप सोचते हो कि ठीक है अब ये कांटेक्ट नहीं कर रही हैं या फिर अब ये बात नहीं कर रहे हैं तो चलो ठीक है मैं भी अपने काम में बिजी हूँ, लेकिन आप लौट फिर कर वहीं आ जाते हो उनकी तरफ। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो उससे मतलब आप कॉल करते हो तो वो कॉल नहीं पिक करती हैं, आप मिलना चाहते हो वो मिलते नहीं हैं, आप शादी करना चाहते हो तो वहाँ से कुछ आंसर नहीं रिसीव होता है। तो मतलब एक तरीके का जो आप हो ना, मतलब एक तरीके से आपके ध्यान में ये इंसान आपके माइंड से नहीं निकलता होगा, आपके माइंड से ये पार्टनर आपका निकलता नहीं होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत दिन हो गए हैं बातचीत नहीं हुई है, पर आपका फोकस उसी तरफ है, पूरा फोकस आपका आपके पार्टनर की तरफ है, क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद इस इंसान का ईगो गुस्सा कुछ ख़त्म होगा तब आके ये बोलेगा। ये उम्मीद है आपको, मैं देख रही हूँ आपको, क्योंकि इन्होंने तो एकदम से इन्होंने है ना रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। तो भाई ये आपके पति पत्नी है या आपके लव पर्सन है या परिवार से रिलेटेड कोई है इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, रिश्ता है आपका इनके साथ। हो सकता है कि इनके और आपके बीच में गहरा रिश्ता क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हाँ देखो इनके परिवार में भी कोई सपोर्ट नहीं करता है। एक तो ना जब ये आपको मिले थे है ना, तब इनका जो बिहेवियर था ना तो ऐसा था, बहुत अच्छा था इनका बिहेवियर। देखो जब ये आपको मिले थे और आप दोनों मिले थे तो मतलब ये आपको अपने दिल की बात भी बताते होंगे गाइस। उस समय देख रहे हो आप अपने दिल की बात बताते थे, मिलना भी चाहते थे, मतलब अच्छा टाइम गुजारा है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। मतलब आपको लगता था कि हाँ ये रिश्ता आगे तक जाएगा, मेंटली फिज़िकली भी दिख रहे हो आप स्ट्रॉन्ग, लीप्स आ रही है ना इसमें, तो सकारात्मक ऊर्जाएं भी है, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है मतलब। लेकिन अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, गुस्सा जिद फ्रस्ट्रेशन। घर में भी ना इनके एक तो बहुत जो घर का जो मतलब होता है ना लाइक क्या बोलना चाहिए, घर का एटमॉस्फेयर है ना वो भी सही नहीं है, झगड़े बहुत है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, कहीं कहीं तो लग रहा है बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत परेशानियां हैं, ठीक है। या इनकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि बाकी सब खुश है, अपनी अपनी लाइफ में जी रहे हैं, बट इनसे झगड़ते हैं, इन्हें कोई प्यार नहीं करता, इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, ऐसा दिख रहा है गाइस। ठीक है चलो राशियाँ बताती हूँ, फिर इनके मैसेज निकालती हूँ, देखते हैं क्या लौट कर आएंगे, क्या कहेंगे अपने दिल की बात। देखो एक चीज़ मैं आपको और भी बोलना चाहूँगी आपके कार्ड से, इनको ना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपसे बोलना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, है ना। एक ये होता है कि रिश्ता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो हाँ भाई चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पर निगेटिविटी भी बहुत है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं। और जो ये ब्लॉकेजेस आते हैं ना, ज़्यादातर ब्लॉकेजेस होते हैं जिसमें सब कुछ फ्लो में जाते जाते सडन ब्लॉक हो गया, या एक इंसान बेवजह गुस्सा करने लगा, वो हमेशा अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था, अचानक गुस्सा होने लगा, अचानक झगड़ा करने लगा, अचानक ड्राई हो गया, मतलब लाइक जैसे रूखा सा बिहेवियर, ड्राई बिहेवियर, मतलब एकदम रूडली वो वैसा हो गया। तो ये नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, तो नेगेटिविटी भी बहुत इफ़ेक्ट है। ऊपर से देखो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि आप जब भी मतलब अपनी रीडिंग लो मुझसे, ठीक है, अगर लेना चाहते हैं तो डिटेल्स भी दिया करो प्रॉपर, उससे क्या होता है कि थोड़े ग्रह वगैरह भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुंडली में थोड़े ग्रह भी अगर इस वक्त ऊंच नीच के हो रहे हैं, पापग्रही ग्रह हो रहे हैं, है ना, और मंगल केतु ये साथ बैठे हैं, तो कौन से स्थान पर बैठे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो ये या राहु बैठे हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती हैं उस समय, ठीक है ना। तो ये देखने पर खैर पता चलेगा, बट यहाँ पर चलो चेक करेंगे कि आपके पार्टनर क्या वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। उनके मैसेज से चेक करेंगे क्या वो अपने दिल की बात कहेंगे, क्योंकि कहना तो चाहते हैं गाइस, ठीक है। राशियों की बात कर लेते हैं हम, तो राशियाँ हैं कैप्रिकॉर्न और
कैंसर, मेष राशि और मीन राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, धनु, ठीक है, ये राशियाँ यहाँ टॉरस और लिब्रा दोनों ही दिख रही हैं भैया आज तो मुझे, टॉरस और लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है, कुंभ राशि, ठीक है। तो ये राशि यहाँ पर है। देखो राशियाँ तो 12 होती हैं, इसलिए मत सोचा करो मैम ने हमारी राशि नहीं बताई है, मेरी राशि नहीं बताई मैम ने, ठीक है। तो राशियाँ तो 12 होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा समझिए कि जो राशि मुझे बहुत हाईलाइट करती है मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज एंड एनर्जीज़ को मैं चेक करती हूँ, ठीक है। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे डिटेल्स में रीडिंग लेना चाहते हो, कोई सॉल्यूशन लेना चाहते हो और हर चीज़ को जानना चाहते हो कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650 पर। आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, किसी के बारे में पूछ के सॉल्यूशन ले सकते हो और प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर नोट करो 9540119650। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं, क्या आपका और उनका कॉन्टैक्ट होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। ओहो, क्लेम कीजिएगा इसी समय। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है, तो क्लेम कीजिएगा इस वक्त तुरंत। 111 लिखिए, जय माता दी लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए, राधे राधे लिखिएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कनेक्टिविटी बनाइएगा अपनी इस रीडिंग के साथ। तो भाई आपके पार्टनर का देखो मैसेज यहाँ पर क्या आया कि पूरी तरीके से देखो आपके पार्टनर आपके साथ वापस अपनी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये पर्सन पता है क्या चाहते हैं, ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये आपको अपनी दिल की बात बताए या आपके साथ आए, ठीक है। तो आप इनका ज़िंदगी भर साथ दो। दूसरी चीज़ ना इनकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें ना मुझे लग रहा है कि कोई किसी का प्रेशर है, कोई ऐसा इंसान है जिसकी जिम्मेदारियाँ हैं या उसका बहुत ज़्यादा बर्डन है या बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये चाहते हैं कि आप इनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लो। मतलब साफ है कि भाई ये अगर आपके साथ आए, आपको अपनी परेशानी बताएं, जैसे हो सकता है कि पहले भी इन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि बताई हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं या फंसे हुए हैं, मतलब स्टक हैं, ठीक है। तो उन परेशानियों से ये बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन पीछे छूटी हुई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन इनके कार्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ अपना रिश्ता चाहते हैं। आई नो आई वॉज ए डायरेक्शन फ्रॉम योर पेन। तो भाई देखो एक बात तो है कि साफ कि इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि हर कार्ड जो है वो इनका इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बहुत परेशानियों में है, ये बहुत सारी चीज़ों में ये है। लेकिन ये आपसे बस यही चाहते हैं कि अगर ये सब कुछ छोड़ कर आएँ तो आप इनका साथ दो, या फिर इनकी कुछ ज़िंदगी में कुछ रिलेटेड कुछ परेशानियाँ हैं, इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ परेशानियाँ हैं, इनकी करियर से रिलेटेड कुछ परेशानियाँ हैं, इनको फाइनेंशियल कुछ स्ट्रेस है। तो वो चीज़ों को भी कहीं ना कहीं ये आप इनको जो है वो संभालो, मतलब एक तरीके से ये आप इनको संभाल लो, ये संभलना चाहते हैं। लेकिन फियर इस चीज़ का है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आज तो इनका साथ दे रहे हो, कल आपने इनका साथ नहीं दिया तो क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ना मन में ऑन ऑफ सिचुएशन है, मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये पर्सन करते रहते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। सो गाइज आई होप सो कि सब्सक्राइब करेंगे आप दिस चैनल को, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जो है वो आपको मिले। एंड न्यू बिगनिंग साइन है, तो न्यू बिगनिंग साइन मुझे दिखा है, इसका मतलब है एनर्जीज अट्रैक्ट हुई है, कनेक्ट हुई है। क्लेम करें दिस रीडिंग को, सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर, बाय बाय।